अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, अब 12.7 एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं, सेकंड लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 12। बेटा इसमें सबसे पहले जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल इसका टॉपिक है। इसमें डिफरेंट फार्मूले जो हैं वो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, फिर हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ज़रा गौर से देखिएगा, इसमें तीन तरह से हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। नंबर वन, व्हेन टू साइड्स एंड वन एंगल आर गिवन। ठीक है, अगर हमारे पास ट्राइंगल की टू साइड्स और एक एंगल होगा तो फिर ये फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, इसमें देखें ये दो साइड्स इस्तेमाल हो रही हैं, एक एंगल हो रहा है। अगर बी और सी साइड्स होंगी, इसमें ए साइड मिसिंग है, उसका एंगल यहाँ पे आएगा, बस ये याद रखना है आपने। ठीक है, अगर ए और सी है यहाँ पे, बी साइड इसमें मिसिंग है तो बीटा जो है वो एंगल में आएगा। इसी तरह ए बी में सी मिसिंग है तो गैमा आ गया। सिमिलरली ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब आपके पास सिर्फ एक साइड है और टू एंगल्स हैं आपके पास। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो साइड यहाँ दी हुई है आपको वन साइड, वो यहाँ लिखें। अगर ये ए साइड होगी तो साइन अल्फा नीचे आएगा टू के साथ, बाकी दो एंगल ऊपर होंगे। और अगर यहाँ पे बी साइड आपको गिवन है तो फिर साइन अल्फा साइन गैमा बेटा ऊपर लिखे जाएंगे और नीचे आ जाएगा टू साइन ऑफ बीटा। अगर बी ऊपर है तो बीटा नीचे होगा। ठीक है, सिमिलरली आप सी में भी आप लिख सकते हैं, ये वाला जो सिंबल है ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का सिंबल है। ठीक, सी स्क्वायर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे साइन अल्फा साइन बीटा आ जाएगा और बेटे डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ गैमा। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले जो हैं ये इस टाइप के हो गए। व्हेन वन साइड एंड टू एंगल्स आर गिवन, ऑल थ्री साइड्स जब आपको गिवन है तो फिर एक ही फॉर्मूला है, दो या तीन नहीं है। ठीक है, इसको हीरोज फॉर्मूला कहते हैं, ये छोटी क्लासेस में भी बताया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये इसको कहते हैं हीरोज फॉर्मूला। ठीक है, तो ये एक ही है और यही इस्तेमाल होगा। अब हम चलते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। जी बेटा, हम 12.7 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे 7 लिख रहा हूँ, 12.7। इसमें बेटा फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, मैं सिर्फ उसमें से एक पार्ट कर रहा हूँ, बाकी दोनों बिल्कुल वैसे ही हैं, सारे करने की जरूरत नहीं है। आपको फर्स्ट पार्ट में ये टू साइड्स और वन एंगल गिवन है, आपने एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो आपने बेटा फॉर्मूले मैंने अभी आपको बताए थे कि ये फॉर्मूले यूज होते हैं जब टू साइड्स और वन एंगल हो। तो अब आप देख लें आपको कौन सी साइड्स गिवन है, बी एंड सी। इट मीन्स ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखें 1/2 बी सी साइन ऑफ अल्फा। वेरी सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन बेटा, बहुत आसान है, अक्सर पेपर में भी आ जाता है। इसमें आपने अब क्या करना है, बी और सी की वैल्यूज पुट करें, 37 45 और साइन के साथ ये वाला अल्फा एंगल आ जाएगा। और सिंपल आप बेटे आप इसको कैंसर आ गया जी आपके पास सारा। 1/2 में बाद में कर लेता हूँ, ये आ गया 851.302। प्यारे बच्चों, इसको फर्दर 2 पे डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 2 एंड द फाइनल आंसर इज 425.65। ठीक है, ये नहीं, ये इसका एरिया आ गया। तो आपने देखा ये बहुत सिंपल सा ये शॉर्ट क्वेश्चन है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी प्यारे बच्चों, 12.7 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें टाइप चेंज हो रही है, एरिया ही इसमें फाइंड आउट करना है, लेकिन इस दफा आप देखें ओनली वन साइड इज गिवन एंड टू एंगल्स आर गिवन। तो जब वन साइड और टू एंगल्स होंगे तो ये फॉर्मूले जो हैं ये आपने यूज करने हैं, वन साइड टू एंगल्स। तो ये वाले फॉर्मूले आपने यूज करने हैं। जो साइड आपको दी हुई है, जैसे इस क्वेश्चन में देखें आपको बी साइड गिवन है, तो आप बी वाला जो फॉर्मूला वो यूज कर लेंगे। सो वेरी सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने एक काम सबसे पहले करना है, जो एंगल मिसिंग है पहले वो फाइंड करना है आपने। लुक एट दिस, गैमा एंड अल्फा आर गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बीटा फाइंड करना है जी। कैसे आएगा, 180 में से इन दोनों को माइनस कर दें, देन यू विल गेट बीटा 180 माइनस 45 डिग्री 17 मिनट्स 36 डिग्री 41 मिनट्स। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ये आपके पास आ गया जी 98 डिग्री 2 मिनट्स, ये बीटा का आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब बेटा आपने एरिया के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। आप एरिया इक्वल टू, ये डेल जो है एरिया को शो करता है, साइड जो आपको गिवन है बी वाली है तो फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर, साइन अल्फा और साइन गैमा बेटा ऊपर आएंगे उसके साथ, और बीटा जो है वो नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, अगर बी ऊपर होगा तो बीटा नीचे होगा।
सो प्यारे बच्चों, इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। बी की वैल्यू हमारे पास है 25.4, अल्फा की वैल्यू है 45 डिग्री 17 मिनट्स, गामा की वैल्यू आपके पास है 36 डिग्री 41 मिनट्स, डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ बीटा की वैल्यू ये आपने फाइंड आउट की है यहाँ पे 98 डिग्री 2 मिनट्स। ठीक है, अब बेटा आपने कैलकुलेशन ही करनी है। आप आंसर हमारे पास आ गया 136.936। तो ये इस तरीके से हम एरिया जो है हमने फाइंड आउट कर लिया। सो वेरी इजी क्वेश्चंस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। जी बेटा 12.7 क्वेश्चन नंबर 3 पे हम जो है वो पहुंचे हैं और एरिया ही आपने फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे टाइप फिर चेंज हो रही है। अब इसमें आपको ऑल 3 साइड्स गिवन है। जब ऑल 3 साइड्स गिवन हो तो बेटा ये वाला फॉर्मूला होता है, इसको हीरोज फॉर्मूला कहते हैं। 8th क्लास में भी है ये क्वेश्चंस, इसके काफी हैं एरिया फाइंड आउट करने के। तो ये फॉर्मूला है, बस ये एक ही है, ठीक है, ज्यादा नहीं है। तो इसमें सबसे पहले आपने एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेटा एस होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। मैं इसमें वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन करूंगा जी, डिवाइडेड बाय 2 एस की 36, एस की वैल्यू बेटा आ गई 36। अब आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू 36 इंटू 36 माइनस 18, 36 माइनस 24, 36 माइनस 30। तो ये सिंपल इसमें आपने कैलकुलेशन करनी है, बहुत इजी और छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। 36 जो है वो आप माइनस करें 18, यहाँ तो 18 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय ये बेटे आपके पास यहाँ 12 आ गया, इसको माइनस करेंगे तो 6 आ गया। मल्टीप्लाई करके आपने सिर्फ स्क्वायर रूट लेना है। 36 मल्टीप्लाइड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 12 एंड मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वल टू, और इसका स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ आंसर 216 आंसर आ जाएगा। तो बेटे ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्स में इसके चांसेस कोई इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमने इसको टॉपिक को मुकम्मल किया है। बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ।